पता होगा आप लोग को, लेकिन देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। एक तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला है। फिर इन्हीं को आप पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसके आगे दो और देखेंगे जिससे क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो यहाँ पास a प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या होगा, a प्लस बी का 2 बार गुणा हो रहा है ना, a प्लस बी का 2 बार गुणा होता है, और 2 बार गुणा होता है तो पहले क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे, है ना। गुणा करना बता दे रहा हूँ, नहीं तो इसका फॉर्मूला तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, याद है ना। लेकिन यहाँ पास क्या होता है, पहले इससे गुणा होगा, फिर इससे गुणा होगा, फिर इसका भी दोनों से गुणा होगा, है ना। तो कितना होगा इसका, a से a का गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर, फिर a से b का गुणा करेंगे तो ab, है ना, ab, फिर b और a का गुणा होगा तो यहाँ भी ab हो जाएगा, फिर b का b से गुणा होगा तो b का स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया वो। ऐसे ही इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ भी आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, लेकिन a और b तो प्लस में होंगे, ये वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। गुणा करके देखेंगे तो मिल जाएगा ये वाला, ठीक, कि बता दूँ उसको भी गुणा करके। जैसे यहाँ पास a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, आपका ये इसलिए बता रहा हूँ ना, आगे ऐसा गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो इसको तो सीधा फॉर्मूला भी रटाया जा सकता था। यहाँ पास a है और इसका गुणा यहाँ से होगा, a से तो कितना होगा a स्क्वायर, फिर a का गुणा b से होगा तो माइनस, है ना। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ab, ठीक है। फिर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस आ गया। तो b का गुणा a से होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ab, फिर माइनस b का गुणा माइनस b से होगा तो प्लस b का स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया और b का स्क्वायर। यहाँ पास क्या होगा, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे आपस में, है ना। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक। अब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, इसके ये जो साइन है इसका माइनस इसके सामने में लगा के इसको आगे पीछे किया जा सकता है ना। आप यहाँ बीच में लिखोगे तो भी माइनस 2ab लिखोगे, साइड में लिखोगे तो भी वही लिखोगे, है ना। हाँ, अगर ये देखो आप लास्ट में लिखे, लेकिन इसका जो साइन है वो साथ में रहेगा ही रहेगा ना। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये टूटता है a प्लस बी में और a माइनस बी में, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये कैसे टूटता है, तो इसको उल्टा लेके चलो, इन दोनों को गुणा करके देखो क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, a का ऐसे करो कितना आएगा, a का स्क्वायर, फिर a का माइनस ab, फिर प्लस ab, है ना, प्लस ab, फिर माइनस b का स्क्वायर, हाँ, ठीक। तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब समझ में आया ना फॉर्मूला, यही आ गया फिर से इसका गुणा करने से, है ना। तो ये तीनों फार्मूला तो याद रखना है। इसके बाद 2 फार्मूला और है, इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो उसको तो सॉल्व करके लिख सकते हो, है ना। जैसे ये वाला भी मिटा दिया है ना, तो उसको ऐसे ही एक बार गुणा करके फिर से आप कर सकते हो अपने से ना, ज़रूरी नहीं है मैं जैसा गुणा किया हूँ वैसे ही करोगे। आगे पीछे क्रम को बदल सकते हो, लेकिन मेथड वही रहेगा ना। अब a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, इन्हीं दोनों को एक बार फिर से देखेंगे ना। इसके आगे इसका फॉर्मूला बनता है आपका a प्लस बी का स्क्वायर, है ना, ये वाला, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या बना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab है ना। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इसके फॉर्म में बदलना है ना, प्लस वाले को माइनस वाले फॉर्म में बदलना है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, अब ये प्लस 4ab क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इसमें देखो इसका जो फॉर्मूला है इसमें प्लस 2ab है, ठीक है, और हम यहाँ पास क्या जोड़ रहे हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला, ठीक, ये वाला जोड़ रहे हैं यहाँ पास। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला है माइनस 2ab है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पास देखो सॉल्व करते हैं ना, इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अब इसमें 4ab जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab कितना हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। देखो यहाँ पास ये बड़ा है ना, जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह को लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 4ab में माइनस किए हम 2ab को, ऐसा हो गया समझो। तो 4ab में 2ab माइनस कर दिए, कितना आ गया, प्लस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला है ना वो, है ना। अब इसके बाद देखो a माइनस बी का स्क्वायर है ना, a माइनस बी का स्क्वायर है, इसको प्लस वाले के फॉर्म में बदलना है, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 फार्मूला याद रखना है अभी, ठीक है, 5 फार्मूला याद रखना है। फिर जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको सॉल्व करते हैं। इतना ही बस लिख लो, बाकी सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है ना। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्गों का योग दिया है आपको, वर्गों का योग ये कितना दिया है, 100 दिया है, और वर्गों का योग, वर्गों का अंतर कितना दिया है, 28। ठीक, अब 2 धनात्मक संख्याएं बोला है, तो धनात्मक संख्याएं कौन कौन सा हो सकता है, ए बी मान ले, ए बी या फिर एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लो कि वो संख्याएं क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग बोल रहा है, तो वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, ए का वर्ग करेंगे, फिर बी का वर्ग करेंगे और दोनों का योग कर देंगे। और क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा करने पे कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है ना, मतलब वर्गों का योग कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। पहला इक्वेशन दे देते हैं। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि वर्गों का अंतर 28 है, ठीक है। तो वर्गों का अंतर कर दो, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 28। ठीक, ये तो जैसा क्वेश्चन बोला था वही लिख दिए ना। अब इसके बाद आप देखो, कल वाले क्वेश्चन में क्या पढ़े थे कि जब भी a प्लस बी का वैल्यू दिया हो और a माइनस बी का वैल्यू दिया हो तो हम क्या कर रहे थे, तो इक्वेशन को क्या कर रहे थे, या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं ना। तो करके देखते हैं यहाँ भी वैसा। तो यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, है ना, a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पास अगर दोनों को जोड़ देते हैं, मान लो दोनों को जोड़ दें अगर, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे। फिर 100 और 28 कितना हो जाएगा, 128 हो गया। इसके बाद आपका a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 128 बटा, ये 2 उधर जाएगा ना, गुणा में है तो भाग में जाएगा। फिर यहाँ पास 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, ठीक है। तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64। अब यहाँ पास इसका स्क्वायर कितना है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है ये, तो इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पास a का स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर a का वैल्यू कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक, आप यहाँ पास अब b का वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। तो हाँ, पहले वाले में या फिर किसी भी मान रख के निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100। इसमें a स्क्वायर का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर का वैल्यू 64 है।
फिर 8 रख के गुणा करोगे, इससे अच्छा सीधा 64 रख सकते हैं, है ना। ए स्क्वायर का वैल्यू 64, फिर बी स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है ना, 100 आ गया। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64, फिर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, फिर बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर b का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पास 6, फिर लास्ट में क्या बोला है, संख्याएं क्या आपकी ये बोला है, इन संख्याओं का योग क्या होगा बोला है ना। तो संख्याओं का योग निकाल लो, a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी बराबर 8 प्लस 6 मतलब 14 आ गया। ठीक, ये आंसर हो गया, बन जाएगा, समझ में आया ना। अब देखो इस ऐसा तो हम लोग किए थे पहला क्वेश्चन में, है ना, पहला क्वेश्चन में किए तो थे, लेकिन दूसरा तरीका भी किए थे। पहले क्वेश्चन में क्या किए थे कि अगर हमको योग दिया है, जैसे यहाँ पास योग 100 दिया है और अंतर दिया है, तो हम योग और अंतर को जोड़ देते थे, तो पहली संख्या निकल जाती थी, है ना। तो पहली संख्या मान लो कि ए स्क्वायर निकल रहा है 100 प्लस 28 बटा 2, ऐसा कर रहे थे कल के वीडियो कल के क्लास में। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर 128 बटा 2, फिर कितना हो गया 64, फिर ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर ए का वैल्यू आपका आ गया कितना 8, पहला संख्या मिल गया सीधे। इसके बाद बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 100 माइनस 28 लिख सकते हैं बटा 2, तो 100 माइनस 28 कितना होगा 72 बटा 2 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पास 36 हो जाएगा कटाने से। इसके बाद आपको कितना आ जाएगा, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर मतलब b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, बन जाएगा। ठीक, तो देख लो, लेकिन ये वाला पता रहना चाहिए, ये वाला ना आपका एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अगर मान लो उसको भूल गए तो ये किसी अभी तो आगे पूरा क्वेश्चन में यही वाला चलेगा। 2 मेथड बताया, हाँ, एक वो एक ये। सेकंड क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा उसके वर्गों का अंतर 891 है। ठीक है, देखें बना के। तो अभी बताया कि उसको या तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, है ना, या तो आपको योग दे दिया है कितना 3341 और अंतर कितना दे दिया है 891, है ना। ये योग है, ये अंतर है। ठीक, ये क्या है, वर्गों का योग है, वर्गों का योग, और ये वर्गों का अंतर है। तो आप एक काम कर सकते हो कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो एक बार, और एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग दे दोगे, दोनों संख्या मिल जाएगी आपको, है ना। तो आप क्या करोगे, 3341 प्लस 891 बटा 2, ये आपका पहला संख्या निकल जाएगा ए। फिर दूसरा संख्या कैसे निकलेगा, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, दोनों को माइनस कर देंगे, 3341 माइनस 891। ठीक है, यहाँ पास भी 2 से भाग दे देंगे, बस इतना ही करना है। ठीक, तो अब यहाँ पास प्लस करो, कितना हो जाएगा 2 और 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, 8 और 3 11 और 2 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, इतना आया। इसके बाद इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 21 16 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 2116। इसके बाद माइनस करो, कितना आ जाएगा, 1 में 1 माइनस किए 0, और 14 में 9 माइनस किए तो 5, फिर 12 में 8 माइनस किए तो 4, है ना, और यहाँ पास 2, यहाँ 2 बच गया बटा 2, यहाँ पास कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ठीक 1225। ये दोनों संख्या निकल गई। क्या पूछा था, संख्याएं क्या है। ठीक है, संख्याएं क्या है, तो यही होगा, है ना, दोनों किसका, अच्छा इसका वर्गमूल निकाल रहे थे क्या, नहीं, अगर आप अच्छा हाँ वर्ग ही है, वर्ग बोला है ना। दो संख्याओं के वर्गों का योग
वर्गों का योग बोला है तो ये वर्ग निकल रहा है, ठीक है, ए नहीं निकल रहा है, ए का स्क्वायर निकल रहा है। अगर संख्याओं का योग बोलेगा तो ए और बी निकलेगा। अब ये वर्गों का योग, अब यहाँ पास आप लोग को जो बोला था कि वर्ग और घन याद करके आना है ना, तो वर्ग और घन यही पास काम आएगा। बताओ किसका किसका क्यूब है, क्या लग रहा है? ये तो ऊपर जा रहा है, 40 से ऊपर जा रही है ना, 40 तक में आपका 1600 आएगा। तो देख लेते हैं किसका होना चाहिए। या तो देखो इकाई में 6 है ना, इकाई में 6 है तो या तो वो 6 का होगा या तो 4 का होगा। इकाई में 4 है या 6 होना चाहिए, तो या तो 44 या 46 दोनों को देखते हैं, है ना। तो 44 गुणा 44 करके देखो कितना आएगा, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 1 17, तो यहाँ पास भी 176 आ जाएगा। नीचे में 6 7 6 13 की 3 हासिल 1 7 2 9 नहीं आ रहा है ना, 1936 आया। 46 को देखते हैं, 46 को देखें तो 46 करो कितना आ जाएगा, 6 चक्के 36, 6 चौक 24 3 27, 4 का करो 4 छक्के 24 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। 21 97 13 का है तो ये 21 तो नहीं, वो पहले वाला था। देखो 6 7 4 13, फिर हासिल 1 2 1 3 और 8 11 की 1 हासिल 1, 21 36 आ रहा है। गड़बड़ की है क्या गुणा करने में? 21 7 4 11 हो रहा है ना, यहाँ पर 7 4 11 हो रहा है ना। यहाँ फिर से कुछ जोड़ के देख लो, 6 का 6 7 4 11 की 1 हासिल 1 8 2 10 और 1 11 और हासिल यहाँ भी 1 आ गया, तो 1 और 1 2, तो किसका स्क्वायर है 46 का, ठीक है। तो ये तो आपका ए मिल गया है यहाँ पास 46, ए का स्क्वायर कितना है 2116, तो ए आपका हो जाएगा 46, ठीक है। पहली संख्या कौन सी हो गई 46। अब दूसरा संख्या 1225 किसका होना चाहिए, याद है? 35 का, 35 एक ही है ना। बी का स्क्वायर कितना आ गया 1225 और बी 35। 40 तक का तो कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है, कोशिश करो। फिर आगे अगला टाइप देखते हैं, नोट करोगे या फिर हो गया, ठीक है। इकाई अंक इसीलिए बताया गया था ना, आपको इकाई अंक देख के समझ में आएगा कि उसको गुणा करने पे कौन सा आ सकता है। अब स्क्वायर को कैसे अनुमान लगाए ना, 2 ही अंक को लगाए, नहीं तो हम चाहते तो 41 का गुणा करते, 42 43 44 सब का गुणा करते जाते, या फिर गुणनखंड या भाग विधि से निकाल लेते वर्ग, है ना। तो आप कैसे, मैं तो ऐसे सोची थी जैसे 4 चौक 16 का होता है ना, हाँ। और 6 छक्का 36 का 6, तो दोनों में लास्ट में 6 आते हैं, इसलिए 44 और 46 को लिए करके, तो फिर आप कैसे? वही बोला हूँ कि 4 का 2 बार गुणा करने से 6 आ रहा है इकाई में, 6 का भी 2 बार गुणा करने से इकाई में 6 आ रहा है, तो वही बोल रहा हूँ ना अभी कि इकाई में 6 ही आएगा, ठीक। इसके 35 का मतलब लास्ट में 5 है, हाँ लास्ट में 5 का इसका 35 आया, तो उसको वैसे ही करें। हाँ उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 40 तक याद है अगर, तो 35 का तो आपको पता है कि 1225 होता है ना। और नहीं तो आप निकाल सकते हो भाग विधि से। भाग विधि पता है नहीं पता है? पता होगा मेरे ख्याल से। एक तो गुणनखंड वाला है इस प्रकार से, तो 1225 का निकाल लिए है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको क्या दिख रहा है इकाई में 5, तो आप सीधा इसको 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर यहाँ कितना बचा 2, 5 चौक 20, फिर 2 बच गया, 5 पंचे 25, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, 5 निया 45, 7 से डिवाइड करो, ठीक ख़त्म। अब आपको इसमें क्या करना है, पेयर बनाना है, ठीक है। ये 2 का पेयर बना, इन दोनों का पेयर बना, तो दोनों का अगर पेयर बन रहा है ना, देखो इसका अगर गुणनखंड पूछता है तो 5 गुणित 5 गुणित 5 है ना, 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणा 7, ठीक, ये इसका गुणनखंड है।
लेकिन वर्गमूल अगर निकालना है तो इनका पेयर बनाएंगे, आपका कितना हो जाएगा 5 गुणित 7 मतलब 35 हो रहा है। आ गया। दूसरा तरीका क्या है, भाग विधि में इस प्रकार से एक बना लेंगे। यहाँ पास 1225 है, ठीक है 1225 है। इसको क्या करेंगे, पहले तो हमको 2 अंक को लेना है, 2 अंक को, ठीक है। इसमें 2 का ही पेयर बनेगा। हम भाग में क्या करते हैं, नॉर्मल भाग करते हैं। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पास 1225 है ना, इसको मैं भाग दे रहा हूँ किससे, 5 से भाग दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पास पहले तो एक अंक को देखूंगा कि ये 5 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, यही देखते हैं ना, नॉर्मल भाग करते हैं। तो और दोनों को अगर एक अंक नहीं जा रहा है तो शुरू में 2 अंक ले सकते हैं, है ना। फिर जैसे यहाँ 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है, बचा कितना 2, तो नीचे में कितना अंक उतरता है, यहाँ पास 1 अंक उतरेगा। फिर 5 चौक 20, इस प्रकार से बनता है ना, इसी टाइप से जाएगा। लेकिन इसमें पेयर भी 2 का बनेगा और नीचे में भी 2 संख्या उतरेगा, समझ रहे हो। भाग विधि में हमेशा चाहे वो दशमलव के बाद भी अगर दशमलव लगाते हैं ना, मान लो यहाँ पास में दशमलव लगाता तो इसमें 1 0 लगता है ना, यहाँ पास 2 0 लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देना। इसके बाद यहाँ पास देखो, ये बताओ ये 12 से पहले कोई संख्या जो कि पूरा पूरा वर्ग हो, वर्ग हो मतलब जैसे 1 एकम 1, 2 बार मतलब 1 तो वर्ग संख्या है, घन भी है, 4 भी है वर्ग संख्या, 2 दूनी 4 होता है। ऐसा 12 से पहले कोई संख्या 9 है ना, 3 3 9, ठीक है। तो 12 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखना है, ठीक है। या फिर जो 12 से छोटी हो, तो 12 से छोटी वो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 9, और ये किसका वर्ग है 3 का वर्ग है। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि आप पहले तो 1 से भाग दो, है ना, 1 से भाग दोगे तो 1 का गुणा 1 बार ही करना है, यहाँ पास आप 2 बार नहीं पढ़ा पढ़ोगे या फिर 3 बार पढ़ा नहीं पढ़ोगे। तो 1 एकम 1 बहुत कम हो जा रहा है, यहाँ पास हटा दिए इसको। 2 से की 1 गुणा तो 2 दूनी, आप देखो यहाँ पास भागफल में रखते जाना है ना उसको, यहाँ पास 2 रखोगे भागफल भी वही रखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। तो 2 दूनी 4, ठीक है। फिर हटाओ इसको, कितना आ गया 3। तो भागफल में भी रखना है आपको, देखना 2-3 जगह रखना पड़ता है। अभी देखना 3 तिया कितना होगा 9, ठीक। ये भी छोटा लग रहा है, मिटा दो। अब 4 को देखो, 4 चौक बड़ा हो गया, तो अब इसको नहीं लेना है हमको, पहले वाले को लेना है, ठीक है। तो 3 से भाग दे दो, 3 तिया 9। अब ये 3 से भाग दिए हो, इसको यहाँ पास फिर से एक बार ऐड करना है, ठीक। मतलब आप देखो 3 को कितना बार लिखे, एक बार यहाँ, फिर भागफल में, फिर एक बार इसको जोड़ना भी है, ठीक। तो 12 में माइनस करो 9 को, कितना आएगा 3 आएगा, फिर 25, ठीक है। 25 आया, 325 हो गया। और ये 3 और 3 कितना हो गया 6। अब आपको यहाँ पास एक और संख्या बनाना है इसको, मतलब आपको गुणा करके देखना है कि ये 60 है, ठीक है। 60 नहीं, 6 के बाद एक तो 0 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पास एक संख्या रखना है, जो यहाँ रखोगे वही यहाँ भी रखोगे। मतलब अगर मैं यहाँ पास 1 रखता हूँ तो मेरे को 61 का एक बार ही पहाड़ा पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पास 62 रखता हूँ तो मेरे को 62 का 2 बार पहाड़ा पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पास क्या रख दूँ मैं, कितना आना चाहिए, 5 बार जाएगा, लगभग 5 बार जा सकता है ना, 5 है तो 5 बार देखते हैं। अगर ज़्यादा नहीं होता है तो ठीक है, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, हासिल 2, 5 छक्के 30 और 2 32, ठीक। आ गया उतना ही। तो हम यहाँ पास कितना लिए 5, ठीक। स्किप हो रहा होगा दिमाग से, एक बार फिर जाके ना वीडियो को देख लेना, ठीक। यहाँ पास देखो 5 आ रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ पास लिखे 5, यहाँ भी लिखना है। अब यहाँ पास कितना आ गया 325, तो ये माइनस हो जाएगा 0, है ना। तो आपका भागफल कितना आया, क्या बोले 325, यहाँ पास 65 और 5 का गुणा, अच्छा है ना। ये जो वहाँ का एक अंक लेके, मतलब जितना बार पढ़े उसको इधर पूरा करें ना, तो फिर उसको वो 65 में 5 प्लस होता, हाँ 5 प्लस होता। मान लो अगर यहाँ पास और 2 संख्या है, 0 लिख दिए मैं, है ना, 0 लिख दिया हम यहाँ पास, ठीक। तो अब ये मान लो पूरा पूरा कट गया, है ना। अब क्या करेंगे, 0 नहीं कुछ और रख लेते हैं, जैसे 47 रख लिए, है ना, कोई भी 49 रख लेते हैं,
जो वर्ग संख्या है। या फिर यहाँ पास देखो अब कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, लेकिन यहाँ पास फिर से 2 संख्या नीचे उतरेगी, 49 बच गया, है ना। ये 65 और 5 कितना हो जाएगा, 70। ठीक, अब यहाँ पास एक संख्या और जोड़ना है हमको, हर बार यही स्टेप बढ़ते जाएगा। ठीक, जितनी बड़ी संख्या होगी उतना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पास देखो, अगर मैं 70 में यहाँ पास फिर गुणा करके यहाँ पास देखता हूँ, अगर मैं यहाँ 1 भी रख देता हूँ तो ये 701 ज़्यादा हो जाएगा इससे। हाँ, पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार तो जीरो का टेबल पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पास जीरो का टेबल एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी इसको उतारे हो, यहाँ पास डायरेक्ट पॉइंट नहीं लगाओगे, है ना। अब यहाँ पास आप जीरो का टेबल पढ़े, यहाँ भी जीरो का पढ़े, यहाँ भी जीरो ऐड कर दिए, तो ये 700 हो गया, फिर ये 49 हो जाएगा। नीचे आया फिर से जीरो का टेबल पढ़े, कौन सा नहीं, यहाँ पास जीरो लगा दिए ना, इसके साइड में तो एक जीरो लगा दिए ना, इसमें जीरो को ऐड कर रहे हैं। अब 70 में ऐड नहीं कर रहे हैं, 700 में ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो 700 आ गया फिर से, ये वाला यहाँ खिसक के नहीं जा रहा है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो 700 में जीरो ऐड कर रहे हैं, 700 हो गया। फिर अब आपको यहाँ पास फिर से एक नंबर सोचना है, यहाँ पास जिसका उतने ही बार गुणा करने से, अब यहाँ पास दशमलव लगा दो तो ये 00 हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपका आंसर यहीं पास रुक गया है ना, यहाँ पास आपका 35 हो गया है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया, लेकिन वो जो अब जीरो ली उसके जगह में और दूसरा नहीं ले सकते। एक भी लोगे अगर तो वो 749 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो एक लोगे है ना, 701 गुणा 1 करना पड़ेगा। अब यहाँ एक लिए तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा ना। अगर एक भी ले रहे हो तो आप देखो कि इसका आंसर 701 आ जा रहा है, जो वहाँ पास 49 लिखा था मैं, इससे ज़्यादा हो जा रहा तो था। 700 भी तो 7 से ज़्यादा, लेकिन 0 बार पहाड़ा पड़े हम। अगर यहाँ पास मैं 0 रखता हूँ तो मेरे को यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, और इसका मतलब तो 0 हो गया है ना भाई। किसी भी नंबर का गुणा अगर मैं 0 से करूँगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको 0 लिख सकते हैं एक बार, समझ गए? बन जाएगा। ये वर्गमूल निकालने का तरीका है। हाँ, वर्गमूल निकालने का तरीका है। आप एक बार हमें किसी का वर्ग नहीं है पता है तो हाँ, ये वाला विधि से कर सकते हैं, ये वाले भी कर सकते हैं, ये वाले भी कर सकते हैं। ये वाला नहीं आ रहा है। ये वाला मुझे ज़्यादा है, थोड़ा सही है। ये सही है, आप जैसा भी छोटा से करके देख सकते हो। ये वाला नहीं, मेरे को नहीं आता, मतलब ये भी ठीक है, इसको कई बार करते जाएंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा, ये भी आसान है, उतना नहीं दिक्कत, उसमें भी बन जाएगा। आगे देखें दूसरा क्वेश्चन, अगला टाइप, इसको एक ही टाइप में जा, भाग विधि बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या था मैं बोल देता हूँ, रुक जाओ। दो संख्याओं का योग 34 हम्म। इनके वर्गों का योग 650 हो, तो इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 34 तथा इनके वर्गों का योग 650 हो, तो इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या है? ठीक है, तो यहाँ पास देखो योग बोला है, दो संख्याओं का योग, मतलब a प्लस बी का योग कितना है? 34 है। ठीक है, दो संख्या कोई भी मान लेंगे, a b या फिर x y कुछ भी रख सकते हैं ना। तो दो संख्याओं का योग कितना है? 34, और इनके वर्गों का योग बोला है कितना? 650। वर्गों का योग 650 बोला है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहले तो आपको ये दिया हुआ है ना। अब आपको पता है कि इक्वेशन में आपको प्लस वाला दिया है, तो एक तो माइनस वाला भी होना चाहिए, तभी निकल पाएगा, है ना। तो यहाँ पास घूम फिर के निकलेगा, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोले आप? दोनों प्लस प्लस। हाँ, दोनों प्लस प्लस में दिए हैं, लेकिन ये केवल संख्याओं का योग है, ये उनके वर्गों का योग है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना इसका वैल्यू निकालेंगे a माइनस बी वाले का। पहले तो इसको निकाल लेते हैं, इसको दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, देखना आगे समझ में आएगा। यहाँ पास a प्लस बी का पूरे का वर्ग करेंगे, और यहाँ पास 34 का वर्ग कर देंगे। 34 का वर्ग कितना है? 1225 से कम ही होगा। ठीक है, 1225 से तो कम होगा। ठीक है, यहाँ पास a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21
हाँ का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab बराबर 34 का स्क्वायर कितना होगा 1196 करो गुड़ा। यही टाइम बचाना है एग्ज़ाम हॉल में। हाँ, अगर ये सब याद रहे। ठीक है, बोलो अब आप ही बोलोगे तो लिखा गया होगा बस। ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इधर 34 का स्क्वायर कितना होगा 1156 1156। ठीक, 1156। ठीक है, अब यहाँ पास ये देखो कि ये a प्लस बी का स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मतलब इसका वैल्यू हमको पता है ना, इसका वैल्यू पता है कितना होगा 650 प्लस 2ab बराबर यहाँ पास कितना हो जाएगा 1156। तो 2ab का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 1156 माइनस यहाँ पास कितना हो जाएगा 650। माइनस करो, 6 में 0 माइनस करेंगे 6, 5 में 5 माइनस किए तो 0, फिर 11 में 6 माइनस किए तो 5। तो 2ab बराबर कितना आ गया 506, इतना ही आएगा ना। तो यहाँ पास देखो ab का वैल्यू निकालना है हमको, या फिर जैसे 2ab का भी वैल्यू पता चल गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं सीधे रख सकते हैं। कहाँ पास, रुक जाओ, ab का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ab का वैल्यू कितना हो जाएगा 303 253 होगा ना, 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पास 1 253। ठीक है, तो ab का वैल्यू मिल गया हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो चौथा पांचवा फार्मूला बताया था स्टार्ट में, है ना, स्टार्टिंग में जो चौथा पांचवा फार्मूला बताया था उसको रख सकते हैं। कौन सा था फार्मूला, जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या था a प्लस बी का माइनस, ठीक यही था, इतना ही था ना फार्मूला। अब यहाँ पास देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पास हमको a माइनस बी का वैल्यू मिल जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा a माइनस बी का वैल्यू मिल जाएगा और a प्लस बी का वैल्यू हमको पता है तो संख्याएं पता चल जाएंगी। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है 34 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सीधा हम 1156 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 1156 माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 253। ठीक है, अब इधर a माइनस बी लिखते जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1156 में इधर माइनस करना है हमको, कितना आ जाएगा ये 1012, है ना, 1012 आएगा इतना। गुणा कर लेते हैं, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 पंचे 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, अब यहाँ पास माइनस करो कितना आएगा, 6 में माइनस किए 2 कितना आ जाएगा, फिर 5 में 1 माइनस करो, 1 में 0 माइनस किए, 1 में 1 माइनस किए 0। ठीक, अब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, कितना है 144। 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख दिए, कैंसिल हो गया। a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। इक्वेशन सेकंड, ये वाला आपका फर्स्ट था। ठीक है, अब बताओ, अब बन जाए, अब संख्या का मान निकल जाएगा आपसे, है ना। हाँ, अब या तो इक्वेशन 1 में 2 प्लस करो, है ना। ऐसा करने से अच्छा है कि हम अब ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पास क्या कर सकते हैं कि योग और अंतर दोनों को और माइनस करेंगे, है ना। तो 34 प्लस 12/2, ये पहली संख्या निकल जाएगी आपकी, है ना। और दूसरी संख्या कैसे निकलेगी 34 माइनस 12/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 34 12 46, 46 और 2 46/2 कितना आ जाएगा 23। ठीक है, फिर इसका मान निकालो कितना आ जाएगा 34 माइनस 12 कितना हो जाएगा 22, हाँ 22/2 मतलब 11। तो
तो आपको बोला है छोटी संख्या क्या होगी, है ना, क्वेश्चन ही बोला है छोटी संख्या क्या होगी, मतलब 11 होगी। या फिर आपको अगर छोटी संख्या निकालना है तो आप इसको निकालने का ज़रूरत ही नहीं है ना। छोटी संख्या निकालने का मतलब है योग और अंतर को माइनस करो, उसके बाद 2 से भाग दे दो तो छोटी संख्या निकलेगी। और अगर योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो बड़ी संख्या निकलेगी हमेशा, ठीक है। समझ में आया, बन जाएगा ना। क्वेश्चन क्या था, यदि दो संख्याओं का योगफल 22 है तथा इनके वर्गों का योग 404 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यही बोला है ना। योग 22 हो बोला है तो a प्लस बी मिल गया आपको, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या बोला है, गुणनफल 404, अच्छा वर्गों का योग, वर्गों का योग 404 हो तो आपको क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो संख्याओं का गुणनफल बस ज्ञात करना है। देखो पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बना था, है ना, ये उससे उतना लंबा नहीं बनेगा, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है ना। आप देखो यहाँ पास a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है ना, यहाँ आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 484, ठीक। और इसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, फिर 484, ठीक है, इतना होगा। अब इसका वैल्यू तो हमको पता है, क्वेश्चन में बता दिया है कितना है, 404 है ना, 404 इन दोनों का वैल्यू है, ठीक है। फिर प्लस 2ab में आपको रहने देना है इसको, फिर 484 को उस तरफ भेजो, कितना आ जाएगा, 2ab बराबर 484 माइनस 404, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आएगा। तो 2ab बराबर 80, है ना। तो 2 को उस तरफ भेजेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो 80 को, 40। ये समझ में आया ना क्या किया। फिर ab बराबर कितना हो जाएगा, 40। और यही तो गुणनफल है ना, a इंटू बी गुणनफल है, यहीं पास आपको रुक जाना है, ठीक है, गुणनफल पूछा है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था उसको देखते हैं। इसमें नहीं, उसका वैल्यू रख दिया यहाँ पास। अगर संख्याएं पूछा होता, अलग निकाल रहे थे, उसका अलग निकाल, इसका क्या निकाल रहे थे, मतलब से निकालेंगे तो भी 40 ही आएगा। मतलब a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, ये वाला फार्मूला लगा दिए थे क्या, जैसा अभी बताया था उस क्वेश्चन में। तो वैसा अगर आपको संख्या पूछा होता तो क्या करते, इसका आपको फार्मूला रखना पड़ता, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये वाला फार्मूला लगा दिए थे क्या। हाँ तो आपको हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग 2ab वाला फार्मूला लेंगे या फिर 4ab वाला। अच्छा आपको देखो ना यहाँ पास इसका वैल्यू तो पता ही नहीं है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। और जब आपको इसका वैल्यू पता हो इस तरफ का, आपको जब भी योगफल और गुणनफल दिया हो तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है ना। लेकिन कब, जब संख्या पूछेगा तब। आपको तो ab का वैल्यू मिल गया, क्वेश्चन में गुणनफल पूछा था, ठीक है, तो गुणनफल तो आपको मिल गया ना, अब आगे सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। और अगर संख्या पूछेगा तब आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है। अब बोलो इसको क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पास a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 22 है, ठीक है। हम इस चैप्टर के पहला क्वेश्चन क्या था कि संख्याओं का योग इतना हो और अंतर इतना हो तो संख्याएं क्या होगी। हमारे पास योग है, अंतर नहीं है, अंतर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, अंतर निकालने के लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पास देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये 484 है, तो यहाँ पास लिख दूँ 484। फिर माइनस 4ab का वैल्यू कितना है, यहाँ पास देखो ab का वैल्यू 40 है ना, तो 40 रख दे। फिर यहाँ पास माइनस, इसको सॉल्व करो, 484 माइनस यहाँ पास कितना हो जाएगा 160, है ना, माइनस करो 4, 8 में 6 गया 2 और 4 में 1 माइनस किए तो 3, 324 हुआ। ये a माइनस बी आ रहा है ना नीचे तक, ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर ये कैंसिल,
अब हमको मिल गया संख्याओं का अंतर बराबर कितना, 18। अगर इसमें संख्या पूछा होता तो हम क्या करते, योग और अंतर को माइनस करते और प्लस करते। पहले प्लस करो, कितना हो जाएगा 22 प्लस 18/2, एक संख्या निकल जाएगा 20 आएगा, है ना। 22 और 18 40/20 यानी 40/2 यानी 20, और ये पहली संख्या हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, 22 4/2 मतलब 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, संख्या निकालने के लिए। आपको तो गुणनफल मिल गया है, क्वेश्चन गुणनफल तक का था, तो आगे इसको सॉल्व करना भी टाइम पास होगा ना। तो सबसे पहला गलती तो यही करते हैं, क्वेश्चन को हमको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, है ना। पहला गलती वहीं पास होता है, और हो सकता है कि उधर भी ऑप्शन दे दें एक संख्या को। आगे देखें, ये तो बन गया ना सबका, ए बी तक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहला काम भी वही है, और हमको लगता है कि समझ में तो आ गया है, लेकिन वहीं पास चूक होता है, पहला गलती वहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या था, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल 120 है तथा इनके वर्गों का योग 289 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो धन पूर्णांकों का गुणनफल दिया है। धन पूर्णांक मान ले ए और बी को, ए और बी क्या है, धन पूर्णांक है। अब इनका हमको गुणनफल दिया है, ठीक है, ए इंटू बी दे दिया है, कितना 282 कितना है, और 120 दिया है 120। ठीक है, ये आपको ए इंटू बी दिया हुआ है। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर 120 लिख सकते हैं। इसके बाद बोला है तथा इनके वर्गों का योग 289 हो। वर्गों का योग दे दिया है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा बोला है, ठीक है। इन संख्याओं का योग क्या होगा, आपको ये बताओ कि यहाँ पास आप यहाँ पास क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, या फिर ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, ए माइनस बी वाला निकाल लेते हैं, ए प्लस बी वाला नहीं लगा सकते, ए प्लस बी वाला भी लगा सकते हैं। हाँ, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया है ना, तो यहाँ पास हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों लगाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पास देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, हमको इसका वैल्यू पता है कितना है, 289 है। तो 289 लिख दो यहाँ पास, दोनों के जगह में है ना ये, ठीक है। इन दोनों को अलग कर दिए तो इसका आ गया 289, फिर ये अलग है ना यहाँ से, प्लस 2ab, ab का वैल्यू कितना है 120, तो 2 गुणा 120, फिर 289 प्लस इसको गुणा करके बताओ, 120 दूनी 240, फिर 289, तो कितना आ गया 8 4 12 का 2, फिर हासिल 1 524। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 524 आया है क्या, 524 किसी के स्क्वायर है, ठीक ठीक, ये किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, ठीक है, 23 का स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना मिल गया आपको, ठीक। इसके बाद इसमें क्या बोला है, संख्याओं का योग कितना हो, यहीं पास रुक जाना है, ठीक है, यहीं पास रुक जाना है। तो योग पूछा है तो हमको सीधा ही फार्मूलाज बन जाएगा, है ना, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, समझ में आया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, घर में बना के आओगे, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। पिछले चैप्टर को भी दे दूंगा क्योंकि वो
छूट जाएगा तो फिर साफ हो जाएगा पूरा। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 39 हो तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। योग कितना है? अंतर दिया है, अंतर 3 है और वर्गों का योग दिया है, वर्गों का अंतर दिया है कितना? 39। अच्छा, संख्याओं का अंतर 3 है और वर्गों का अंतर 39 है, यही बोला है ना। तो संख्याएं क्या होंगी पूछा है? बड़ी संख्या। ये अंतर का मतलब क्या हो रहा है? a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। फिर वर्गों का अंतर बोला है तो यहाँ पास क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 39 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया है, इसका वैल्यू हमको यहाँ पास रखना पड़ेगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? शुरू में बताया था, a प्लस बी ए माइनस बी होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पास दिया हुआ है कितना है? 3। तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी गुणा यहाँ पास कितना हो जाएगा? 3। फिर यहाँ 39। अब ये 3 से डिवाइड करो 39 को, कितना आ जाएगा? 13 आएगा। ठीक, अब a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो ये संख्याओं का योग क्या पूछा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं हम? ये जो योग दिया है और यहाँ अंतर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 13 प्लस 3 बटा 2, तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। 13 3 कितना हो जाएगा? बटा 2 यानी 8। ठीक है, बन जाएगा। तो पूरा तीनों क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक, बन जाएगा ना। और किसी को यहाँ पास ऐसा तो नहीं लग रहा है कैसे कटा दिया ऐसा? ये तो नीचे जाएगा ना। यहाँ पास एक स्टेप ये है कि ये a प्लस बी बराबर यहाँ पास 39/3 होगा, इसके बाद ये डिवाइड होगा ना। ठीक, बन गया ना सबसे? क्या कहाँ पास दिक्कत हो रहा है? आपको दे दिया है a प्लस बी दिया है ना, मतलब संख्याओं का योग 39 बोला है तो a प्लस बी बराबर 39 दे दिया है, और आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर का अंतर दिया है, मतलब कितना दिया है? 273। आपको बोला है संख्याओं का योग 39 हो तथा उनके वर्गों का अंतर 273 हो, तो क्या करना है? बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। और ये 273। फिर a प्लस बी का कितना है? वैल्यू दिया है यहाँ पास फर्स्ट इक्वेशन में 39 दे दिया है, 39 लिख लिए। फिर a माइनस बी बराबर यहाँ 273। तो a माइनस बी का वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा? 273/39। अब यहाँ देखो 7 बार जाएगा लगभग, क्योंकि आपको इकाई अंक वाला जो है ना, देखो 9 का कितने बार ऐसा गुणा को कितने बार पहाड़ा पड़ोगे कि इकाई में 3 आएगा? 9 7 63। ठीक, तो लगभग 7 बार में जाना चाहिए, ऐसा है ना। तो आप भाग दे के देखो कितना हो रहा है, और 7 से इसका गुणा करो, कितना होगा? 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 21 और 6 27, मतलब 7 बार में आ जा रहा है। तो 39 7 273। ठीक है, फिर a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 7। आपको अंतर मिल गया, आपको योग दे दिया है पहले से। ठीक है, तो कितना आ जाना चाहिए? अब बन जाएगा, इसके आगे बन जाएगा ना। योग और अंतर दे दिया तो एक बार जोड़ के 2 से भाग देना है, और एक बड़ी संख्या बोला है ना तो केवल जोड़ के भाग दे देना है। कितना आ जाएगा? 46/23 46/2 आ जाएगा, है ना। 46/2 आएगा पहले क्वेश्चन के हिसाब से।
क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लें। लास्ट क्वेश्चन है, 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का योग 369 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, इन संख्याओं का योग क्या होगा बोला है। अंतर दे दिया है कितना, a माइनस बी बराबर दे दिया है 3, और क्या बोला है, वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया है इस बार, ठीक है, वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे दिया है, हाँ 369, ठीक। तो क्या बोला है, इसका योग ज्ञात करना है ना। योग वाला फॉर्म पहले तो इसको, इसका स्क्वायर करो दोनों तरफ, ठीक, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही बनेगा। इसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो a माइनस बी के स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9, ठीक। अब यहाँ पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है हमको, ये वाला 369, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab रहने देते हैं इसको, बराबर 9। ये 369 को उस तरफ भेजो, कितना आ जाएगा, माइनस 2ab बराबर 9 माइनस 369, ऐसा होगा। फिर माइनस 360, क्योंकि ये बड़ा है ना, बड़ी संख्या की जो साइन है वही आएगा ना यहाँ पास, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, माइनस 2ab, दोनों को माइनस कैंसिल, तो ab बराबर कितना आ जाएगा 360/2, मतलब 180 आएगा, आएगा। और ab बराबर कितना आ गया 180। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, योग। योग के लिए क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का योग वर्ग वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कर सकते हैं, है ना। या फिर आपको a माइनस बी का फॉर्मूला भी पता है, आपको दोनों वैल्यू पता है, इसका भी यहाँ से ऐसे भी आ जाएगा। तो यहाँ पास देखो इसका वैल्यू कितना है 369 प्लस 2ab, ab का वैल्यू कितना है 180, ठीक, कितना आ जाएगा 369 और 180 360 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 729 आएगा, आएगा। 9 6 6 12 की 2 हासिल है, 3 3 6 और 1 7। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 27 का स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 27, ठीक है, समझ में आया। योग कितना हो गया 27, अंतर आपका 3। तो योग ही पूछा है, संख्या तो पूछा नहीं है, ठीक, बन जाएगा। बाकी कल देखें, है ना।